हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप नए साल में आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हम भी बहुत अच्छे हैं। एंड सबसे पहले तो आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया साल का सेलिब्रेशन कैसा रहा? हमारा तो नया साल का सेलिब्रेशन ट्रैवल से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली ये ब्लॉग मेरा ट्रैवल से ही स्टार्ट हो रहा है। एंड हमें कुछ काम था तो हम लोग दिल्ली आए हुए थे। दिल्ली में 2 दिन के काम के बाद में मतलब काफ़ी भाग दौड़ रही। फिर उसके बाद में हम लोगों का सडन प्लान हुआ क्योंकि मेरी मम्मी और भाई भी आए हुए थे। तो फिर ऐसा था कि बच्चे के विंटर वेकेशंस हुए हैं, नॉर्थ इंडिया की सर्दियाँ इसी वजह से। तो फिर वही था कि विंटर वेकेशंस थे तो मम्मी बोली कि चलो अब वहीं चलते हैं। तो सडन प्लान हुआ तो फिर हम लोगों ने फटाफट से टिकट्स करवाए। टिकट्स नहीं मिल रहे थे गाड़ी में, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में रिजर्वेशन हुआ। तो वही था, फिर हम लोग मतलब 1 तारीख जो थी ना, नए साल का पहला दिन, वो हम लोगों का ट्रैवल में ही गया। तो ये था नया साल का पहला दिन और पहले दिन हम लोग कर रहे थे ट्रैवल। तो सबसे पहले तो हमने जाना था सफदरजंग क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं से थी। तो हम लोगों ने सफ़र किया पहला और आया दिल्ली का सफदरजंग रेलवे स्टेशन। यहाँ हमारी गाड़ी 15 से 20 मिनट लेट थी एंड हम लोग स्टेशन पर थे वेटिंग मोड में। एंड वेटिंग वेटिंग वेटिंग, एक्चुअली हम लोग बहुत समय से बहुत पहले आ गए थे। तो करीब हमने वेट किया है यहाँ पर 1.5, हाँ, 1.5 घंटा तो वेट किया हम लोगों ने। एंड मैं और मम्मा, स्टेशन ना पूरा मतलब खचाखच भरा हुआ था और हम लोगों को बैठने के लिए सीट्स तो नहीं थे, तो हम लोगों ने नीचे ही अपने बैग्स पर ही, मम्मा तो बैग्स पे ही बैठी हैं, वो खड़ी नहीं रह सकती थी। और भाई साहब तो बड़े बेचैन हुए थे, फिर उनको गुड्स ट्रेन आई तो वो दिखाई और घूम घूम कर हम लोग ब्लॉग ही बना रहे थे। टाइम तो पास करना ही था। एंड सच बताऊँ, ये कोविड के बाद, मतलब कोविड से पहले हमने ट्रैवल किया था। मैं मम्मा के यहाँ ही आई थी लेकिन हम तब भी ट्रेन से नहीं आए थे और ये ट्रेन से मेरी और मेरे बेटे की काफ़ी लंबे समय के बाद जर्नी थी। तो वैसे भी मुझे ट्रेन का सफ़र बड़ा पसंद है। आई वॉज सो एक्साइटेड। एंड मेरा बेटा तो अपने थोड़ा, जब अभी थोड़ा जानने लगा है, बड़ा हो गया है, तो उसका तो अपने जानते में ये पहला ही सफ़र था। तो ही वॉज सो सो एक्साइटेड, बहुत हैप्पी था। जब वो ट्रेन चली तो वो बाहर ही देख रहा था बड़े गौर से। तो कोविड के बाद का ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही और नए साल के पहले दिन में हम लोग पूरा ट्रैवल ही किया। तो काफ़ी लंबी जर्नी थी। फिर बस ऐसे ही, ये चंबल नदी आती है एंड यहाँ के आसपास की जो घाटी है, चंबल के जो बीहड़ हैं, इनके आसपास में ना पूरा काफ़ी लंबा पुल है और इस नदी का पार्ट भी काफ़ी बड़ा है। और इसके आसपास में ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में खेत हैं। उनमें मैंने देखा कि सरसों का ही, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरसों ही होता है। पूरा पीला पीला, पूरे में खेतों में सरसों सरसों, बड़े सुंदर लग रहे थे। और यही वो देख रहा था। ये ग्वालियर आ गया था और ग्वालियर के बाद भी पूरा चंबल वाला ही इलाका है ना ये, तो इसमें ये देखिए पूरा ना सरसों ही पूरे खेतों में था और बड़ा सुंदर लग रही थी ये पीली पीली सरसों, कितनी सुंदर लगती है। बस इसी तरह जर्नी चल रही थी चल रही थी चल रही थी। और बेटा मेरा बहुत एक्साइटेड था, मतलब वो हर स्टेशन पे बड़े गौर से हर चीज़ को देख रहा था। सोने का मैंने कहा तो सोया नहीं, नहीं सो रहे थे, बोल रहे थे नहीं मुझे देखना है। तो इस तरह से देख ही रहे थे हर ट्रेन, जहाँ ट्रेन रुकती थी ना उठ के बैठ जाते थे। एंड फाइनली ये हमारा डेस्टिनेशन आ गया था। एंड जिसको, ये हमारी ट्रेन थी जिससे हम अभी अभी उतरे ही थे।
हमारे स्टेशन का नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यदि किसी को पता है कि रिसेंटली किस स्टेशन का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड क्या आपने हमारे शहर में कभी विज़िट किया है? बस एक बात बताती जाऊँ कि हमारा शहर ना बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ आने वाला कभी भी ये नहीं कह सकता है कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। यदि हम वेदर कंडीशंस में देखें, हम नेचुरल डिज़ास्टर्स कोई नहीं है, वेरी सेफ एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो ये वाला जो स्टेशन है इसका नाम ही चेंज नहीं हुआ है, बल्कि इसका पूरा कायाकल्प ही पलट दिया गया है। बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लुक इसको दे दिया है। इसका बहुत लंबा काम चला है, आई थिंक 8 या 9 साल में बन के ये पूरा हुआ है। लेकिन अब काफ़ी अच्छा कर दिया है, मतलब इतना डेवलप्ड रेलवे स्टेशन, बहुत ज़्यादा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस नाम से रिप्लेस किया है इसका नाम। यहाँ हम लोग आ गए थे घर, बहुत लेट नाइट हो गया था क्योंकि ट्रेन लेट थी। और यहाँ घर आने के बाद सब लोग थोड़ा चेंज वेंज करके थोड़ी देर सब ने चिट चैट किया, बातें शातें की यहाँ वहाँ की। और मेरे छोटे भाई बैठे हुए थे जिनके साथ में मेरे बेटे का काफ़ी मन लग जाता है, तो गप शड़ाका लगा रहे थे। लेकिन फिर काफ़ी लेट हो गया था तो फिर हम लोग फिर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर सोने के लिए चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। ट्रैवल बहुत, मतलब जर्नी जो थी बहुत लंबी हो गई थी। अगले दिन बड़ी लेजी मॉर्निंग थी। एक होता है ना, आपका रूटीन चेंज हो जाता है तो फिर लेज़ी हो जाते हैं हम लोग। बहुत लेट हम लोग सो के उठे थे। और एक्चुअली यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, लेकिन यहाँ उतनी ठंड नहीं है। तो बस धूप अच्छी खिली हुई थी बाहर। ये हमारे घर के सामने पार्क है, तो बेटे ने कहा कि बस पार्क में ले चलो। वहाँ से आई तो ये खाने वाली दीदी हैं, इनका पहले गुटखा खाया जा रहा है। खाने वाली दीदी कुछ कुछ बोल रही थी, कुछ पूछ रही थी, तो वही उनसे बोल रही थी। और वो बोल रही थी कि मैं तो ये खाए बिना काम नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा सही है दीदी। तो वही उनसे थोड़ा बहुत बात बात किया। फिर किश्नू बैठ गए थे मेरे बड़े वाले भाई के साथ, बातें शातें कर रहे थे फुटबॉल की, अपनी और भी गेम्स की। यही सारी चिट चैट चल रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ ठंड से काफ़ी राहत है, तो इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर है ही नहीं। ये बात बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद मैं उनको वापस से खेलने के लिए जाना था, तो हमसे बोल रहे थे कि चलो झूला मुझे झुलाओ। तो फिर उनको थोड़ी देर पार्क में लेके गई मैं। झूला पे वो बैठ जाते हैं तो फिर वो झुलाने वाला चाहिए, एक घुमाने वाला। बोला कि चलो थोड़ी देर में झूला झुला। इनके साथ थोड़ा समय पार्क में बिताने के बाद मैं फिर अपना डेली रूटीन वगैरह निपटाया। और फिर मम्मा के साथ में हमने मंदिर जाना था। तो ये हमारे कॉलोनी का मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे इनकी पूरी शरारतें चल रही हैं, ये साथ में आए थे। यहाँ मंदिर से लगा हुआ भी एक पार्क है, तो उसमें ना स्लाइडर वगैरह है, तो इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ स्लाइडर पर। तो इसलिए ये मंदिर आए हुए थे। अब ये देखो, बोल रहे थे हो गई पूजा, चलो अब मंदिर से पार्क में चलते हैं। तो ये मंदिर से लगा हुआ पार्क है। इसमें इनको यहाँ झूले वगैरह झूलने थे, झूले भी हैं। और ये वाला जो स्लाइडर है इसमें इनको काफ़ी मज़ा आता है। तो बस इनके यहाँ पर खेल चल रहे थे यही वाले। और थोड़ी देर फिर मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, क्योंकि मम्मी का अंदर मंदिर में पूजा चल रही थी। और ये यहाँ पर यज्ञ स्थल है, मंदिर के पीछे ही और पार्क के साइड में। काफ़ी अच्छा बना हुआ है मंदिर यहाँ का। और मंदिर के बाद में फिर हम लोगों का मार्केट का फिक्स था, तो हम लोग आज जाने वाले थे, क्योंकि मम्मा अकेले मार्केट में तो जाती नहीं है ज़्यादा। और फिर जैसे हम लोग आते हैं तो फिर वो प्रेफर करती हैं कि हम लोग के साथ चल देती हैं। निकल गए थे मार्केट के लिए। और
पहले एक्चुअली हम लोग सिटी मार्केट जा रहे थे, चौक बाज़ार, फिर वहाँ से वापस लौट कर आएँगे सिटी चौक बाज़ार से फिर हम लोग न्यू मार्केट का काम था। और यहाँ पे दीवारों पर फ़ोक आर्ट्स और बहुत सारे पेंटिंग्स वग़ैरह किए गए हैं। और ये है हमारे शहर की सबसे खूबसूरत एंड अट्रैक्टिव पॉइंट बड़ी झील, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी झील है। और लेक व्यू पर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो तो मेरा फेवरेट स्पॉट रहा है। और यहाँ से हम लोग सिटी चौक बाज़ार जो है सिटी, वो ओल्ड सिटी में आता है। एंड हम लोग ओल्ड सिटी जा रहे थे क्योंकि बहुत पहले से हम लोग वहीं से शॉपिंग किए हैं तो। और ये रहा हमारा सिटी का मार्केट। छोटी-छोटी सी गलियों में ऐसे है लेकिन बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत बहुत सारी चीज़ें ना बहुत रीज़नेबल रेट पर और अच्छी मिल जाती हैं। ये पूरा मार्केट या जो यहाँ से होगा और जिसने एक्सप्लोर किया होगा वो जानता होगा। एंड जो सूट के कपड़े होते हैं ना, कॉटन वगैरह में, कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है, फाइन से फाइन कॉटन का कपड़ा अच्छा मिल जाता है। तो बस यहीं पे हम लोगों ने कुछ देर थोड़ी बहुत ज़रूरी जो भी खरीदारी थी वो की, क्योंकि फिर शाम हो रही थी और थोड़ी बहुत ठंड तो शाम को खैर हो ही जाती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है लेकिन थोड़ी-सी हो जाती है। फिर उसके बाद हमने निकलना था न्यू मार्केट, तो ये हम लौट के आ गए थे न्यू मार्केट। और ये न्यू मार्केट तो मतलब मेरे लिए ऐसा है ना कि हमारा जो हॉस्टल था जब हम पढ़ते थे तो यहीं न्यू मार्केट में ही था। तो सबवे से जब हम यहाँ ऊपर आते थे तो यहाँ न्यू मार्केट में निकल आते थे और हमारी तो हॉस्टल के टाइम की जितनी भी शॉपिंग होती थी मतलब यहाँ पे गर्लिश फैशन बहुत ज़्यादा मिलता है। और बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत रीज़नेबल रेट में, जैसे दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट वगैरह में मिल जाता है, उसी तरह यहाँ भी बहुत अच्छे-अच्छे लड़कियों के लिए ब्लेज़र्स हो गए, कोट्स हो गए, बहुत फैशनेबल मतलब ट्रेंडी जो आजकल है वो सब बहुत अच्छा-अच्छा मिलता है। तो वही सब हम लोग वापस से देख रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब भी न्यू मार्केट आओ तो। और ये हमारे न्यू मार्केट का संकट मोचन हनुमान मंदिर है। तो ये ब्लॉग जब मैं शूट कर रही थी उस दिन ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को सबसे पहले तो हम लोग हनुमान जी के मंदिर में गए। और ये अम्मा लोग ना फ्रूट्स लेके, मतलब पिछले कुछ 15-16 सालों से मैंने लगातार देख रही हूँ ये अम्मा लोग को। और ये लोग अपने सेम प्लेस पर बैठती हैं और तब से अब तक ये लोग बदली नहीं है, वैसी की वैसी ही लगती हैं। एंड ये हमारा सबसे फेवरेट स्पॉट मिश्रा जलेबी करके हुआ करता था पहले, अब मिश्रा चाइनीज़ हो गया क्योंकि चाइनीज़ का बोलबाला अब यहाँ भी ज़्यादा दिखने लगा है। एंड हमारे यहाँ के उसमें तो साबूदाना की खिचड़ी, ये भी स्नैक्स में, मतलब इवनिंग स्नैक्स में वहाँ मिलता है। और ये घी वाली जलेबी को एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग चल दिए न्यू मार्केट में, हमें आना था ज्वेलर्स पर, कुछ काम था। एंड यहीं से अब ब्लॉग एंड होगा। तो आज हो गया था बहुत लेट, अब हम लोग जा रहे थे घर और मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा शहर पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।